हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बट अनफॉर्चुनेटली आज का जो वीडियो है ये बहुत एक पॉजिटिव टॉपिक पर के बारे में नहीं है, बट नेगेटिव है और बहुत ही सैड है, बहुत ही कंसर्निंग है। बट जितना कंसर्निंग उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पहलगाम डिस्ट्रिक्ट JNK का वहाँ पे कल अटैक हुआ। उनकी 26 लोगों की सिविलियंस की डेथ हुई उसमें, जिनकी आज आइडेंटिटी भी रिवील हुई है, जिसमें 25 इंडियंस हैं और 1 नेपाली सिविलियन की डेथ हुई है। ये अटैक जो है बहुत कंसर्निंग इसलिए भी है कि एक टाइम पे जब आर्टिकल 370 हटा था JNK से, तो एज एन इंडियन मुझे भी लगा था कि अब थोड़ा सा गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि उस स्टेट में जो कि पहले यूटी था, अब गवर्नमेंट कंट्रोल आ गया था, तो अब वहाँ पे ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, उस पर कंट्रोल होगा। पर ये अटैक उस इंटेंशन पे या उस तरफ जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे उस पर एक बहुत बड़ा सेटबैक भी है। और इस अटैक का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हालांकि गवर्नमेंट कंफर्मेशन एक अवेटेड है, पर कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं, न्यूज़ एजेंसीज का मानना ये है कि LET यानी लश्कर तैयबा जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका इसमें हाथ है, इन्वॉल्वमेंट है। और जैसा कि आपको इस अटैक की सीरियसनेस है आपको पता करनी हो, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PM मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपने 2 डे विजिट सऊदी अरेबिया में जो गए थे 22 एंड 23 अप्रैल को, वो 2 डेज़ की ट्रिप उन्होंने कट शॉर्ट करके कल पहुंचे सऊदी अरेबिया, और आज सुबह वेंसडे मॉर्निंग को ही रीच बैक टू इंडिया। तो आप ये जो 2 डे विजिट था जिसको कट शॉर्ट करना पड़ा, उस कट शॉर्ट हुई ट्रिप से आप अर्जेंसी उसकी बता सकते हैं। और उनका अगर मैं आपको स्टेटमेंट बताऊं कि क्या है, कि उन्होंने कंडेम्ड किया है अपने इस अटैक को। और इतना ही नहीं, ना सिर्फ उन्होंने कंडेम किया है, पर जो इंडियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह, उनका कोट ये है कि उनका ये कहना है कि ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी टेकन टू टास्क। पर और कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है। पर मेरा इतना कहना है कि ये अटैक्स तो होते रहेंगे, और अटैक्स पे कंडोलेंसेस भी आएंगे, और अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी। पर एक सवाल जो मैं एज एन इंडियन अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूँ, वो इस सवाल ये है कि ये कब तक एज एन इंडियन हम लोग सहेंगे, कब तक एज अ गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट कब तक के इस बात को सह पाएगी, ये कब तक सहना चाहती है, कब तक वो चाहती है कि लोग मरे, लोगों पे अटैक हो, हमारी आर्मी पे अटैक हो। when will a टाइम कम कि हमारी गवर्नमेंट नो फर्स्ट यूज पॉलिसी या जो भी उनकी पीस कीपिंग पॉलिसीज हैं उसको सोचने की बजाय ये सोचे कि हमें जिस तरह का अटैक हम पे हो रहा है, क्या हम सामने वाले को उस तरह से अटैक का जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते। कब हम जैसे कुछ ऐसा, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वैसे अटैक्स का जवाब देना शुरू करेंगे। क्योंकि हमने बहुत साल इंडिया ने ये सब झेला है, और बहुत साल इंडिया पे अटैक्स हुए भी हैं। आपको याद होगा कि 19 में ही पुलवामा हुआ था, और पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा अटैक अभी तक का माना जा रहा है JNK में। इस अटैक की अगर मैं आपको वो बताऊं कि क्या एक्सटेंसिव नंबर्स हैं, कितना बड़ा ये अटैक है, तो JNK के जो करंट चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, उनका भी कहना है कि ये इतना बड़ा अटैक हमने 36 ईयर्स ऑफ JNK में नहीं देखा है। 36 ईयर्स का वायलेंस जो JNK में है, उन 36 ईयर्स में हमने इतना बड़ा अटैक नहीं देखा। तो आप इस अटैक की सीवियरिटी, इस अटैक के कॉन्सिक्वेंसेस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरी सिर्फ एज एन इंडियन सिटीजन, एज एन इंडियन, या एज ए ह्यूमन बीइंग भी सिर्फ गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये ब्लडशेड बंद होना चाहिए। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में हालांकि मैं एक इंडियन सिटीज़न हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट पोस्ट पे पोस्टेड नहीं हूँ,
और मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन एज ए इंडियन सिटीजन मेरी रिक्वेस्ट है और मेरी इतनी सरकार की जो है मेरे पे जवाबदेही बनती है कि वो हमें जवाब दे कि हम कब तक ये सब सहेंगे और कब तक ये सब सहने की वजह से इंडिया की ग्लोबल पोजीशन, ग्लोबल इमेज ख़राब होगी। प्लीज़ मेरी सरकार से यही विनती है कि आने वाले टाइम में कोई ऐसा अटैक ना हो और इंडियन फोर्सेज जो कि इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ डिफेंस है, उनको जिस तरह का अटैक उन पे हुआ है, अटैकर्स को उनको भी उसी भाषा में जवाब देने की अनुमति मिलनी चाहिए प्लीज़। एंड माई condolences go out to all those who suffered losses and I'm sorry as an Indian कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वर्ल्ड ओवर से condolences आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इस अटैक से ना सिर्फ हमारा एज एन इंडियन दिल दुखा है, पर इंडिया की इमेज, इंडिया की सिक्योरिटी पे भी सवाल या निशान बन के आ रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट पर इतनी है कि प्लीज़ जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे हमें पता है या चाहे नहीं पता है, तो अगर नहीं पता है तो पता करें, और पता है और हमें मालूम है कि यही हैं, तो उनको पकड़ के टेक देम टू टास्क एंड ट्रीट देम अकॉर्डिंगली। जैसे को तैसा जवाब देना हमें आना चाहिए, बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।